हेलो दोस्तों, वेदांता लिमिटेड ये एक ऐसा स्टॉक है जो इन्वेस्टरों को मंथली और ईयरली डिविडेंड पे आउट करता है। और बहुत सारे लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बोलते रहते हैं कि इस स्टॉक में आपको अगर निवेश करते हो तो आपका अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इस स्टॉक में निवेश करना वाकई आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। तो ये वेदांता लिमिटेड का स्टॉक जो होता है वो ऑयल, गैस एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालने का काम करता है। जैसे कि मिनरल्स में सिल्वर आता है, कॉपर आता है, जिंक, लेड, ऑयल एंड गैस जैसी ये चीज़ों को निकालने का काम करता है, यानी कि माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड ये स्टॉक है। अब इस स्टॉक की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने तो इसका मार्केट कैप 1,82,635 करोड़ रुपये के आसपास है। यानी कि अगर आपको इस कंपनी को अभी खरीदना हो तो इतना रुपए आपको पे करना चाहिए। करंटली इसकी प्राइस 467 रुपीज़ चल रही है और इसने हाई 524 का इस साल लगाया हुआ है और लो इसने 241 का लगाया हुआ है। इसका पी 17.6 है, यानी कि ये कंपनी 1 रुपया कमा रही है पर लोग इसको 17 रुपये देने के लिए तैयार है, तो इसका पी 17.6 है। बुक वैल्यू इसकी 95.9 है और ये डिविडेंड यील्ड यानी कि हर ईयरली 7.56% का डिविडेंड यील्ड अपने इन्वेस्टर को लाकर दे रहा है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 20.9% है, जबकि इसका आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5 है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब हम इसकी कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हो। तो कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया है अपने इन्वेस्टरों को, पर पिछले क्वार्टर में इसने 2.93% अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया हुआ यानी कि बेचा हुआ है। और प्रमोटर हैव प्लेज 100% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी कि जितनी भी होल्डिंग प्रमोटर के पास है वो सारे होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो ये एक कंपनी की नेगेटिव बात है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियां देखें तो इसमें कोल इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी, लॉयड मेटल, केआईओएल, जीएमडीसी, सुंदर मैग्नीज जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। सेल्स ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं तो सितंबर 2024 में इसकी सेल्स ग्रोथ 37,635 करोड़ के आसपास थी, जबकि जून 2024 में 35,764 के आसपास थी, यानी कि इस क्वार्टर में इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में यानी कि सितंबर 2024 में घटा है। देखिए सितंबर 2024 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,828 था, जबकि जून में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 9,945 के आसपास था। इसका नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 5,095 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर 5,603 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है अभी। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसकी 10 साल की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 8% की है, 5 साल की कंपाउंडिंग ग्रोथ 9% की है, 3 साल की कंपाउंडिंग ग्रोथ 18% की है। जबकि कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर इसने कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव ही दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो 10 ईयर में स्टॉक प्राइस का CAGR 7%, 5 साल में 27% और 3 साल में 12% है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में इसने 14% का, 5 साल में 22% का और 3 साल में 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी अपने इन्वेस्टरों को लाकर इसने दिया हुआ है। इसकी टोटल लायबिलिटीज अराउंड 205,175 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, आप देख ही सकते हो। डेब्टर डेज देखें तो वो 9 है। डेब्टर डेज एक सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो अपने जो होलसेलर होते हैं या फिर दुकानदार होते हैं उसको क्रेडिट पर कुछ अमाउंट में अपने प्रोडक्ट्स देते हैं सबसे पहले, उसको पैसे बाद में चुकाने होते हैं। तो उस पैसे को कितने दिनों के अंदर रिकवर कर पाते हैं उसे ही डेब्टर डेज माना जाता है। जितना कम डेब्टर डेज होगा उतना ही अच्छा कंपनी मानी जाती है। तो वेदांता के केस में उसने डेब्टर डेज को घटाया हुआ है, यानी कि ये एक अच्छी निशानी है उसके बेस पर। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 56.38% शेयर पड़े हुए हैं, पर ये सारे प्लेज्ड है। FIS के पास 11.45% शेयर पड़े हुए, DIS के पास 16.29% और पब्लिकली 15.64% शेयर अवेलेबल है। आपका इस कंपनी के बारे में क्या राय है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो बताइए कि कितना अमाउंट आपने लगाया हुआ है, उसके सामने आपको कितना रिटर्न्स मिला प्लस कितना डिविडेंड मिला और उन डिविडेंड के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ा। तो ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम ट्रेडिंग व्यू में जाकर देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने वेदांता लिमिटेड का 1 वीक का ट्रेडिंग व्यू में चार्ट ओपन किया हुआ है। इसने 500 अराउंड आप देखें तो
523 रुपये का हाई लगाया था 30 सितंबर 2024 को, और उसके बाद से ये स्टॉक गिर ही रहा है और इसने एक अच्छा बेस अराउंड 434 का लिया है और ये वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 467 के पास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा हो तो वो मेरे हिसाब से एक बुलिश स्टॉक माना चाहिए, और अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो उसे मैं बेरिश स्टॉक मानूंगा। इस केस में अगर मुझे निवेश करना हो, स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, तो मैं अगर ये स्टॉक को 467 रुपीज़ पर ख़रीदता हूँ तो मैं जो स्टॉप लॉस रखूँगा वो 420 का रखूँगा, और जो फर्स्ट टारगेट मैं रखूँगा वो अराउंड 511 का रखूँगा और फिर होल्ड करूँगा, क्योंकि प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस सेट किए बिना मैं किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करता हूँ। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी मुझसे चालू करवाना चाहते हो तो बेझिझक मुझसे चालू करवा सकते हो, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।